अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे, आमीन। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ ईद के तीसरे दिन से कर रही हूँ। आज ईद का तीसरा दिन है और एक नई सुबह, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका है। और हस्बे मामूल मैं किचन में खड़ी हूँ और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी एक फ्रेंड भी है, नेबर भी है, बहनों की तरह है, और सुल्कनैन की अम्मी है और इनके तमाम बच्चे मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके घर जा रही हूँ। उनसे मैं ईद भी मिली हूँ और आज मुझे कहीं जाके ईद के तीसरे दिन मेहंदी लगाने का मौका मिला है, और इस सिलसिले में मैं सुल्करनैन की अम्मी की शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से मुझे मेहंदी लगाने का मौका मिला है। उनके तमाम बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं और उनकी बेटी आजकल मेडिकल की स्टूडेंट है माशाल्लाह से। और ये हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारी स्टूडेंट इस काबिल है कि वो मेडिकल तक पहुँच चुकी है। माशाल्लाह से मेहंदी लग चुकी है, मेरे दोनों हाथ सज गए हैं और अब मुझे लग रहा है कि वाकई ईद है। चले, ईद तो 7 दिन तक रहती है। अगर आप अरब कंट्री में रहे हो तो वहाँ 7 दिन तक अख्तर मुबारक लिखा हुआ आता है। लेकिन फीमेल का क्या, मेहंदी लगाना आते ही मैंने बर्तन धोए हैं और किचन की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया, तो मेहंदी मेरी बहुत कम रहेगी। दोपहर का खाना खाने के बाद हम हंगू रोड की तरफ जा रहे हैं। जी, हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, क्योंकि मैं अबू की कब्र पे नहीं गई हूँ। आज ईद का तीसरा दिन हो गया है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ कब्रिस्तान की तरफ। क्योंकि ईद का मज़ा अपनों से मिलने में है और साथ ही साथ उन लोगों को याद करने में भी है जो हमसे बिछड़ चुके हैं। वो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनसे मिलने जा सकते हैं, यानी कब्रिस्तान जा सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं और फातिहा पढ़ सकते हैं। बस इस मौके पे ये कहा जा सकता है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। कब्रिस्तान में हम इंटर हो चुके हैं और यहाँ पे तमाम लोग, हमारे तमाम प्यारे दफन हैं, जिनको देख के दिल बहुत ज़्यादा उदास होता है। और आज मौसम भी अच्छा हो चुका है, हल्की फुल्की बारिश भी हुई है और आसमान पे बादल भी छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं। हम लोग मुख्तलिफ कब्रों पे गए हैं, लेकिन नाना नानी की, मामू की कब्र पे नहीं जा सकी क्योंकि उसका रास्ता मुझे नहीं आता। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है अपने दादा की कब्र पे भी गए हैं और वहाँ से फातिहा करने के बाद अब मैं अबू की कब्र की तरफ जा रही हूँ। कब्रिस्तान में मैंने देखा कि लोगों ने ईद के हवाले से चादरें चढ़ाई हुई थी, तो प्लीज़ इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। इसकी बजाय आप ज़िंदा लोगों का हक अदा कीजिए, क्योंकि वो तो हमसे बिछड़ चुके हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ की ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय जो लोग ज़िंदा हैं, जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, उनका हक अदा कीजिए और उनके लिए कुछ ना कुछ कीजिए ताकि आपको सवाब मिले। ये मेरी अबू की कब्र है और इसके साथ-साथ मेरे सारे प्यारे दफ़न हैं। मेरा पूरा दादेहाल यहाँ पे दफन है। इन सब को देख के दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ और उसके साथ साथ अपने कज़न का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अब्बू की कब्र और सारी कब्रें ख़राब हो चुकी थीं, उन्होंने सारी कब्रों की मरम्मत की है। यहाँ पे हमने फातिहा खानी की और कुछ टाइम स्पेंड किया। कब्रिस्तान से होते हुए अब हम समाना बेकरी की तरफ आ चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान ख़त्म हो चुका है और चाय के साथ कुछ ना कुछ एहतमाम करना पड़ता है। इसीलिए चाय का कुछ सामान लेने के लिए मैं समाना बेकरी की तरफ आ चुकी हूँ। समाना बेकरी में बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी बच्चे, काफ़ी औरतें नज़र आ रही थीं जो कि अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थीं, और काफ़ी शोर और काफ़ी हल्ला गुल्ला था। माशाल्लाह मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो आपके साथ एक अच्छी सी बात शेयर कर लूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुल्क में तुम उस शख्स पर इत्तमाद ना करो जब तक तुम गुस्से की हालत में उसको ना देख लो, आया वो गुस्सा ज़ब्त करने वाला है या नहीं। और जब तक तुम किसी शख्स को लालच में ना आजमा लो, उसके दीन पर इत्तमाद मत करो। माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा और खुशगवार हो चुका है। इसके अलावा कैंट में पोलो ग्राउंड में काफ़ी रश था, झूले वगैरह लगे हुए थे और फीमेल और बच्चे जमा थे। अब मैं घर आ चुकी हूँ और शाम की चाय तैयार कर रही हूँ, साथ ही मैं चॉकलेट केक लाई हूँ और इसके अलावा कुछ पॉप्स वगैरह भी लाई हूँ। चाय इंजॉय करने के बाद मेरी बहन और भाई की फैमिली मुझसे ईद मिलने आई।
اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ خوشیوں کے ساتھ اور سکون کے ساتھ عید اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔